डैंडेडन एपिसोड 6। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टर्बो ग्रैनी अब तक जिंदा है और अब वो एक डॉल में बदल चुकी है, लेकिन उसकी सभी पावर्स अब ओकारोन के पास चली गई है। आगे ग्रैनी सबको बताती है कि उसने ओकारोन के दोनों बॉल्स कहीं गिरा दिए हैं और उसके बॉल्स के ऊपर ग्रैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी का एक कवर चढ़ा हुआ है, जिससे वो बॉल्स अब एक सोने के अंडे जैसे चमकने लगा है। अब ये सुनकर मोमो और ओकारोन रात को ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि शायद किसी और ने उसे उठा लिया होगा। उन बॉल्स में पावरफुल लाइफ फोर्स भरी हुई है, जिनकी तरफ आत्माएं आकर्षित होती है। असल में भूतों को लगता है कि अगर वो लोग लाइफ फोर्स वाले ढेर सारे आइटम्स को इकट्ठा कर लेंगे तो वो लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। इसीलिए शैतानी आत्माएं लोगों पर अटैक करके उनकी लाइफ फोर्स चुराने की कोशिश करती है। अब मोमो कहती है कि अगर वो बॉल किसी और को मिल गया फिर तो वो हमें कभी नहीं मिलेगी, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब ये सुनकर मोमो और ओकारोन दोनों मिलकर टर्बो ग्रैनी को जूतों से मारने लगती है। आगे मोमो कहती है कि उन्हें घर जाकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। घर पर सेइको उनसे कहती है कि वो अपने जान पहचान के कुछ लोगों से उन बॉल्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगी, और जब तक ओकारोन के पास ग्रैनी की पावर से तब तक उसे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका इन खतरनाक पावर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगले दिन जब ओकारोन स्कूल जाता है तब उसके क्लास के कुछ लड़के उससे मोमो के बारे में पूछने लगते हैं कि मोमो कितनी क्यूट है, क्या वो उनसे मोमो की जान पहचान करा सकती है। अब ये सुनकर ओकारोन को भी रियलाइज होता है कि सच में मोमो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो मोमो के साथ दोस्ती करके ही इतना खुश था कि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन फिर वो खुद को ही पंच करने लगता है, क्योंकि मोमो उसका दोस्त है और उसके बारे में ये सब सोचना गलत है। तभी वो लड़का ओकारोन से पूछता है कि तुम दोनों ने अब तक कितनी बार किए हो। ऐसा सुनने को आया है कि मोमो किसी के साथ भी सो जाती है। अब ये सुनकर ओकारोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के का कॉलर पकड़कर पूछता है कि ऐसी छोटी बातें कौन फैला रहा है। वो लड़का भी अब ओकारोन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ओकारोन गलती से अपनी टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे कहता है कि मोमो इस तरह की लड़की नहीं है, तो उसके बारे में ऐसी गंदी अफवाहें फैलाना बंद करो। ओकारोन का ये रूप देखकर वो लड़का डर जाता है और कहता है कि हम समझ गए। ओकारोन फिर खुद को शांत करके अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। तभी उसके बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है, जिसे देख ओकारोन चौंक जाता है और तुरंत उसे अपने बैग में बंद करके क्लास से बाहर निकल जाता है। फिर वो उसे लेकर एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। ओकारोन ग्रैनी से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर ग्रैनी बताती है कि सेइको ने मुझे कहा था मेरे पास अब कोई पावर्स नहीं है, तो अब मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। इसके बाद ग्रैनी ओकारोन को फिर से बहकाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये पावर्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, तो मुझे फिर से तुम्हारे अंदर जाने दो। मैं अपनी पावर्स को वापस लेकर तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाऊंगी। लेकिन ओकारोन उसके झांसे में नहीं आता और ग्रैनी से कहता है कि पहले मेरे बॉल्स मुझे वापस करो। तभी मोमो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देख ओकारोन शर्माने लगता है और उससे नजर भी नहीं मिला पाता। फिर ओकारोन शर्म के मारे वहाँ से भागने लगता है, तो मोमो भी उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैनी ओकारोन के बैग से बाहर निकलकर स्कूल में घूमने लगती है। अब मोमो वापस अपनी क्लास में पहुंच जाती है और सोचती है कि आखिर ओकारोन उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, जिससे मोमो भी बहुत गुस्सा है, जबकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। आगे मोमो की सहेली उसे बताती है कि ओकारोन एक अच्छा लड़का है, उसके अपने क्लास के कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो लोग मोमो के बारे में गलत कह रहे थे। स्कूल में कोई तो है जो कि मोमो के बारे में झूठी अफवाह फैला रहा है, और ये जानकर ओकारोन गुस्सा हो गया था। इसके बाद हम उसी लड़की आयरा को देखते हैं, जो कि खुद को स्कूल का सबसे सुंदर लड़की समझती है। जब वो हॉल पर चलती है तब सबकी नज़र उसी पर होती है और वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए सबको प्यार से ग्रीट भी करती है, जिससे सब उस पर लट्टू हो जाते हैं। वो सुंदर होने के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी है, लेकिन कल जब मोमो ने उस पर टब गिराया था तब वो बहुत गुस्सा हो गई थी और बदला लेने के लिए उसी ने मोमो के बारे में झूठी अफवाह फैला दिए थे। ऊपर से उसने कल मोमो के साइकिक हैंड को भी देख लिए थे, जिससे आयरा को लगने लगता है कि मोमो किसी तरह की डीमन है और उसके पास बुरी शक्तियां है। इसके बाद वो अपनी जेब से एक गोल्डन बॉल बाहर निकलती है, जो कि आसमान से उसके पास आकर गिरी थी, जिससे आयरा को लगता है कि उसे किसी महान काम के लिए चुना गया है और शैतानी डीमन को हराकर दुनिया को बचाना ही उसका काम है। आखिर वो इतनी सुंदर जो है, असल में ये गोल्डन बॉल ओकारोन का ही एक अखरोट है। कुछ दिन पहले रात में जब आयरा एक ब्रिज के पास थी
तब उसके सिर पर ये गोल्डन बॉल आकर गिरी थी, जिसके बाद उसने ट्रेन के ऊपर एक बिजली को भी चमकते हुए देखती है। ये वही जगह है जहां ओकारून और मोमो ने उस बाउंड स्पिरिट को हराया था। अब इतनी सुंदर आसमान देखकर आयरा ने उस बॉल को अपने साथ रख लिया था। इधर स्कूल में आयरा की सहेलियां उसकी बताई हुई सामान लेकर आई थी, जिनमें एक होली बाइबल और एक क्रॉस था। आयरा कहती है कि वो सुंदर है, इसीलिए उसे चुना गया है और अब वो दुनिया को डीमन से बचाएगी। लेकिन आयरा की दोस्तों को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। तभी आयरा विंडोज के बाहर किसी को देखती है और ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ लाल कपड़ों में कोई डीमन है, लेकिन उसकी दोस्तों को कुछ दिखाई नहीं देता। आयरा को लगता है कि ये डीमन मोमो के साथ है, जो कि उस पर जासूसी करने के लिए यहाँ पर आई है। फिर वह अपनी दोस्तों को छुपने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं और आयरा से पूछते हैं कि आखिर वो नीचे क्यों बैठी है, जिस पर आयरा कहती है कि उसे गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो नीचे बैठ गई। फिर वो अपनी दोस्तों को स्कूल के बाद मिलने के लिए इशारा करती है। टर्बो ग्रैनी भी दूर से ये सब देख लेती है। फिर वो स्कूल के छत पर मोमो और ओकारून से मिलती है। ओकारून अपनी शर्म के मारे मोमो से नजरें नहीं मिला पाता। ओकारून मोमो से कहता है कि वो ग्रैनी पर नजर रखी है ताकि वो फिर से भाग न जाए, इसीलिए वो मोमो के दूसरी तरफ देख रही है। ये सुन ग्रैनी कहती है कि अगर मैं भाग भी गई तो कौन सा तुम मुझे रोक लोगे। जो सुन मोमो भड़क जाती है। अब आगे ग्रैनी बताती है कि वो स्कूल में गोल्डन बॉल्स को ढूंढ रही थी, तभी उसने एक अजीब औरत को देखा। अब ये सुनकर मोमो कहती है कि आखिर गोल्डन बॉल स्कूल में कैसे हो सकती है। ओकारून बताता है कि उसे भी लगता है कि वो बॉल किसी इंसान ने उठा लिया, क्योंकि वो बॉल दिखने में बिल्कुल सोने की लगती है। आगे ग्रैनी बताती है कि अगर किसी इंसान ने उस बॉल को उठा लिया तो उसके अंदर का स्पिरिचुअल पावर भी जाग सकती है और फिर वो भी भूतों को देख सकती है, जिसका मतलब भूत भी उसे देख सकते हैं और उस पर अटैक भी कर सकते हैं। अब ये सुनकर मोमो कहती है कि अब तक ग्रैनी ने उन्हें इसके बारे में क्यों नहीं बताया और ग्रैनी जिस अजीब औरत के बारे में बात कर रही है आखिर वो कौन है। इस पर ग्रैनी कहती है कि स्कूल के बाद वो उस औरत से उन्हें मिला देगी। दूसरी तरफ आयरा सोच रही थी कि क्या वो एक होली बाइबल और एक क्रॉस से मोमो जैसी एक डीमन को हरा पाएगी। तभी उसे खिड़की के बाहर वही लाल कपड़ों वाली भूत दिखाई देती है, जो कि अब उसके और भी करीब आ गई है। अब आगे स्कूल खत्म होने के बाद आयरा मोमो के पास जाती है और उसे अकेले में मिलने के लिए कहती है। मोमो इसके लिए मना करती है तो आयरा उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है। मोमो सोचती है कि वो इस लड़की के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहती, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए मान जाती है और ओकारून से कहता है कि वो उससे बाद में मिलेगी। फिर आयरा मोमो को एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेकर जाती है, जहाँ उसकी दोनों सहेलियां मोमो को पीछे से पकड़ लेती है और उसकी दोनों हाथों को बांध देती है। इसके बाद आयरा मोमो के ऊपर बैठकर अपनी क्रॉस से उसे खत्म करने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ डीमन और अपनी दुनिया में लौट जाओ। मोमो अब उनसे परेशान हो जाती है और अपनी साइकिक पावर की मदद से आयरा की दोस्तों को उठाकर दूर फेंक देती है। आयरा को लगता है कि सिर्फ क्रॉस से बात नहीं बन रही, इसीलिए वो अब अपनी गोल्डन बॉल को भी बाहर निकल लेती है। ये देख मोमो समझ जाती है कि ओकारून का गोल्डन बॉल अब आयरा के पास है। आयरा कहती है कि ये पवित्र बॉल उसे भगवान ने दिया है। मोमो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बॉल ओकारून का है, लेकिन आयरा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी मोमो को ढूंढते हुए वहाँ ओकारून भी पहुँच जाता है। मोमो ओकारून से कहती है कि उसका गोल्डन बॉल अब आयरा के पास है और यही वो अजीब औरत है जिसके बारे में ग्रैनी कह रही थी। तब ओकारून भागते हुए कहता है कि ये वो नहीं है, बल्कि इस पर तो उस अजीब भूतिया औरत अटैक करने वाली है। तभी वो लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत वहाँ पहुँच जाती है और आयरा को अपने हाथों में उठा लेती है। वो आयरा से कहती है कि वो उसकी मदर है। इधर ओकारून अपनी टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड में भी वो भूत ओकारून को डॉज कर देती है, क्योंकि उसके पास कमाल की एक्रोबेटिक स्किल्स है। फिर वो ओकारून को उठाकर खाने लगती है। ये देख मोमो उसे बचाने की कोशिश करने लगती है तो वो भूत मोमो को एक लात मार के दूर फेंक देती है। फिर वो ओकारून को पूरी तरह से निगल लेती है। इसके बाद वो भूत आयरा से कहती है कि वो 10 साल उसके लिए इंतजार कर रही है और अब जाके आयरा उसे देख सकती है। जब आयरा बहुत छोटी थी तब उसने इस भूत को मम्मी बोल दिया था। ये सुन वो भूत बहुत खुश हो गई थी, लेकिन आयरा को इस भूत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो मोमो से कहती है कि उन दोनों को एक साथ मिलकर इस मॉन्स्टर को मारना चाहिए। तभी टर्बो ग्रैनी मालवे से बाहर निकल आती है और कहती है कि इस भूत का नाम है एक्रोबेटिक सिल्की और ये भूत लाल ड्रेस पहनती है। इधर सिल्की जब सुनती है कि आयरा उसे मॉन्स्टर कह रही है तब उसकी दिल टूट जाती है और वो गुस्से में आयरा को भी निकाल लेती है। फिर वो इसका इल्जाम मोमो पर डाल देती है।
कि उसी ने आयरा को बिगाड़ दिया है और अब वो मोमो पर हमला करने लगती है। इधर मोमो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है, जिस पर ग्रैनी कहती है कि वो मोमो की कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास अब कोई पावर्स नहीं है। इसके बाद सिल्की अपने बालों से मोमो को पकड़ लेती है और इधर उधर पटकने लगती है। वो मोमो से कहती है कि मुझे एक बार मम्मी बोलकर माफ़ी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस पर मोमो उसे मना कर देती है तो सिल्की उसे भी निगल लेती है। अब उसके सामने सिर्फ टर्बो ग्रैनी बची थी। वो सिल्की से कहती है कि उन तीनों बच्चों को बाहर निकल दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सिल्की ने मोमो के साथ साथ अपने कुछ बाल भी निकाल लिए थे जिनमें मोमो अंदर से आग लगा देती है। ग्रैनी उसे बताती है कि आयरा के पास जो क्रॉस था असल में वो एक लाइटर है और मोमो ने उस लाइटर से सिल्की के बालों में आग लगा दी। सिल्की की बुरी किस्मत कि उसने अपने कुछ बाल भी निकाल लिए थे। शायद ग्रैनी वहाँ है इसीलिए, क्योंकि बिल्लियों को बैड लक माना जाता है। सिल्की अब मजबूरी में उन तीनों को बाहर निकाल देती है और हम देखते हैं कि आयरा बेहोश हो गई है। आगे ओकानून और मोमो सिल्की के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।